हेलो गाइस। स्वागत करता हूँ आज आपके अपने चैनल नितिन एजुकेशनल सोसाइटी पर। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो दिया था, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम से जो टारगेटेड वीडियोस आएंगे वो यूपी टेट सुपर टेट को टारगेट करते हुए आएंगे, राइट। तो आज उसी का वीडियो लेके उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि हम अगर कोई भी एग्ज़ाम्स किसी भी देने जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना शुरुआत करते हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, हमें किस किस चैप्टर की तैयारी किस हिसाब से करनी है, हमें किसने कहाँ पे अपनी ज़्यादा पकड़ बनानी है। तो ये इन सब चीज़ों की तैयारियाँ हम तभी आगे सही से कर पाते हैं जब हमें ये पता हो कि बेसिक आता क्या है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूरा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट उनको यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले मैं आज आज एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करूँगा, फिर एक वीडियो दूसरा आएगा, हम उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इसी पर्पस को लेके शुरुआत करता हूँ वीडियो की, और स्टार्टिंग से बेसिक से जानेंगे क्या है यूपी टेट का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, ये मेरे चैनल की नई नई शुरुआत है और मेरे मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की नीड है। अगर आप प्रशिक्षु हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, आप टेट कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, या फिर आप एससीईआरटी बेस क्लास 1 से क्लास 8th 10th तक के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड अगर जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, कोई साथी है, अगर कोई इस वीडियो से उसको लाभान्वित हो सकता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बेसिक मैं आपको बता दूं, दो तरीके के पेपर होते हैं यूपी टेट के लिए। एक होता है कक्षा 1 से 5 प्राइमरी स्तर के लिए, एक होता है क्लास 5th से लेके 8th तक के लिए, जूनियर लेवल के लिए। तो हम जानेंगे कि प्राइमरी लेवल के अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने मार्क्स आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, राइट। अगर हम जूनियर लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे और कितने मार्क्स के आते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पोर्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पोर्शन हमसे पूछा जाता है बाल विकास, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास दोनों ऑप्शंस में आता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। बट अगर मैं पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में बाल विकास 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों में 30 अंक के ही होते हैं, 30 के 30 प्रश्न, यानी कि 1 अंक का एक प्रश्न होता है, राइट। 1 अंक का एक प्रश्न होता है। तो बाल विकास में 30 प्रश्न होते हैं, 30 ही अंक के होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आती है, भाषा। तो सबसे जो पहली भाषा होती है हमारे पास वो हिंदी होती है। हिंदी में हमारे पास 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न 30 ही अंक के होते हैं हमारे पास, ठीक है गाइस। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी लैंग्वेज आती है, भाषा द्वितीय। उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस में सबसे पहला हमारे पास अंग्रेजी होता है, दूसरा हमारे पास उर्दू होता है, तीसरा हमारे पास संस्कृत होता है। यानी कि इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज़ पे सेलेक्ट करके उसका हम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को अंग्रेजी में एग्ज़ाम्स देना है तो वो अंग्रेजी चूज़ कर सकता है, किसी को उर्दू में देना है तो वो उर्दू में दे सकता है, और किसी को संस्कृत में अगर देना है तो संस्कृत चूज़ कर सकता है, ठीक है गाइस। उसी तरीके से थोड़ा सा और चलते हैं ऊपर। नेक्स्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो गणित का ऑप्शन आता है। गणित, गणित में 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही मार्क्स के आते हैं, ठीक है गाइस। उससे नेक्स्ट हमारे पास पर्यावरण आता है। पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मार्क्स के आते हैं। अगर गाइस नितिन एजुकेशनल सोसाइटी पर आपको सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल पूरा कंपटीशन के दौर को देखते हुए मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा एक ट्वीट आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का,
जिसमें कि बताया गया था उन्होंने एक नई शिक्षा चयन बोर्ड का गठित किया है, जिसका ओनली काम होगा यूपी टेट कराना और आगे की शिक्षक भर्तियों को प्रारूप देना। तो इसमें उन्होंने एक बात और कही गई है कि यूपी टेट में जो पहले क्या होता था, मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, ओनली सुपर टेट के और जो एकेडमिक्स मेरिट बनती थी उसी में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती थी। बट यहाँ पे अभी टेट के भी मार्क्स जोड़े जाने की पूरी पूरी संभावना है। 1/4 मार्क्स जोड़ने की बात की गई है, राइट। टोटल के अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारे पास 150 नंबर का पेपर है। 150 नंबर का पेपर है। 150 नंबर के पेपर में टोटल अगर हमारे पास मैं बात करूं तो 150 में से टोटल अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर के पेपर में टोटल अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, राइट। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं पेपर 2 के बारे में जानते हैं कि पेपर 2 में क्या होगा। तो पेपर 2 में देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फर्स्ट बाल विकास 30 प्रश्न आएंगे, 30 ही अंक के होंगे। भाषा प्रथम हिंदी 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा द्वितीय उर्दू अंग्रेजी संस्कृत में 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के होंगे। ये बिल्कुल सेम है, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो आप प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे वही 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेम मिल जाएंगे। ओनली चेंज आपको देखने को मिलेगा जूनियर लेवल में लास्ट में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यदि आप गणित और विज्ञान चूज करते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 अंक के होंगे। और अगर आप सामाजिक विज्ञान देखते हैं तो 60 प्रश्न मिलेंगे आपके, जो वो भी 60 मार्क्स के होंगे, राइट। टोटल ये भी 150 में 150 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बना हुआ है यूपी टेट का। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल भी ज़रूर आगे जाके तरक्की करेगा और आप लोगों के लिए मैं निरंतर प्रयासरत होकर काम करता रहूँगा निस्वार्थ भाव से। तो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरीके की क्लासेस पढ़नी है, किस तरीके से मैं अपने आप को और ग्रो कर सकता हूँ। अगर आपको कहीं लगता है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी से ही बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे यूपी टेट आएगा 5-6 महीने बाद, अभी टाइम है आने में, अभी कोई ऐसी डेट की बात नहीं की गई है। तो उस टाइम पे जो है, अब अगर 1/4 नंबर जोड़े जाने की बात की गई है तो जो लोग 2018 बैच बैठा है बीटीसी बीएड, 19 बैच है, 20 बैच ओनली बीएड है, 21 बैच ओनली बीटीसी बीएड दोनों हैं, 22 बैच बीटीसी बीएड दोनों हैं। सभी लोग टेट देंगे, राइट। टेट इसलिए देंगे क्योंकि उनको भी 1/4 नंबर लाने के लिए अब पासिंग मार्क्स का 90 नंबर का तो एलिजिबिलिटी है नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई अपने आप को प्रयास करेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो गाइज़ इसलिए मैं पूरा ये चैनल नितिन एजुकेशनल सोसाइटी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो आपको टारगेटेड वीडियोस आएंगे, मैं यूपी टेट को टारगेट करते हुए क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक एससीईआरटी के थ्रू पर्टिकुलर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन वहाँ ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आप ना कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन में आगे बढ़ें, जिससे कि ज़्यादा कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने माँ बापों के सपनों को साकार कर पाएँ। आप एक अपनी समाज में अपना दायित्व, अपना मान सम्मान स्थापित कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों के चलते मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस के साथ, कि हम पूरा जानेंगे विस्तार से क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स तो हमने जाने, इन टॉपिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारा डिस्कशन में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं मिलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरे और लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको कोई ऐसे कलीग्स हैं, कोई आपके साथी हैं, कोई दोस्त हैं, कोई मित्र हैं जो कि इस तरीके की वीडियो की हेल्प से अपने आप को थोड़ा सा और भी अच्छा महसूस कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।